बशीर बद्र की एक खूबसूरत गजल है। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, और जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन हमेशा आगे बढ़ता है प्रतिपल। पुरानी चीज हम याद तो कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं ला सकते। एक नई सुबह हमारे सामने है, तो इसी नई सुबह के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो देखिए पुराने जमाने लौटते नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें या तो गुदगुदाती हैं या फिर टीस पहुंचाती हैं, कुछ ना कुछ करती हैं। हम टीस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गुदगुदाने की। आप अपने भीतर का खजाना टटोलिएगा। आज चूंकि पहले गीता मैम ने आज ऐसा प्रसंग सुनाया कि हम चाह कर भी बस जो है बहुत देर तक गुदगुदी होती रही बातों से। तो आप अपने भीतर जाइए, अपने मित्र, अपने घर परिवार, किसी के भी साथ कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आप याद करते हो तो आपको हंसी आ जाती हो बहुत जोर से। कुछ ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात। सर ऑल ऑफ सडन कुछ आ रहा है दिमाग में? नमस्कार सभी को। जैसा कि आज मैम ने टॉपिक दिया है कि ऐसे पुरानी बातें, ऐसी पुरानी यादें जो आपके जीवन में गुदगुदाएं, आपके मन को प्रसन्न करें। बिल्कुल बिल्कुल, कई हैं ऐसी, कई यादें हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूँ और बड़ा मन ही मन हल्का से मुस्कुराता हूँ। और बड़ा पहले तो ले लेता हूँ स्टूडेंट लाइफ की। तो हम पढ़ते थे ना उस समय की, वो शरारतें, वो क्लास में, वो फादर टीचर थे उसी स्कूल में, मैं भी वहीं पढ़ता था, वो उनके हाथ मार खाना, वो सब चीजें ना, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। मेरे फ्रेंड थे, हम लोग जब बीएससी के बाद हम साथ में थे सभी लड़के। हम जब बीएड साथ करते थे, 5 लड़कों का हमारा ग्रुप था। क्लास में वो हरकतें, एक दिन हमें पढ़ाते पढ़ाते हमारे सर ने हमें आगे खड़ा कर दिया। ये हैं देखो, इनके बाप को मैंने पढ़ा रखा है। मेरे फादर के टीचर रहे हैं पांडे जी, पांडे सर ना, बहुत बेहतरीन गुरुजी रहे हैं हमारे। बीएड हमें पढ़ाते थे बीएड में, तो पनिश कर दिया हमें जी। बीएड करते थे सोनिए, और पनिशमेंट, मतलब वो अलग ही जुनून था, अलग ही साथ था ना। उसके बाद फिर वो क्षण आया जो लव, यार जो अभी मेरी वाइफ है, वो तो अलग ही रोमांस है, वो तो अलग ही जुनून था, वो तो स्टीम लेवल जुनून, वो अलग हैप्पीनेस, वो खुशी, वो मिलने का चार्म ना, वो अलग ही मजा था जीवन का। ठीक है ना। उसके बाद फिर मैरिज हो गई। फिर उसके बाद जब ये बच्चे आए लाइफ में ना, मतलब वो अलग अंदर से, वो अलग ही जुनून, वो अलग ही, मतलब एक अलग मजा था जीवन का। मतलब जैसे घटना के जो रूप में, पर्सनल घटना की बात कहूँ तो पर्सनल ऐसी किस फील्ड में कई हैं ऐसे। कुछ एक सुना दीजिए, मतलब जैसे जो याद कुछ आ रही हो तो। हाँ, बस याद तो यही। नहीं, घटित तो ये सारी हुई हैं। नहीं, वो सब हुए होंगे सर, हम वो घटना को जानना चाहते हैं। घटना पर्टिकुलर कोई ऐसी है नहीं। अच्छा। सारी घटनाएं हैं। जैसे अगर मैं, जब हमारी इशू हुई थी उस समय का एक अलग ही, मतलब हमारे घर में पहली बार उस दिन जो है वहाँ BSNL था नहीं, मैं आपको बताऊं। और हमारे गांव में उसी बार हम लोगों ने इतना, मतलब एक एक्साइटमेंट था, बिटिया हुई थी घर पे, और हम लोग कंधे में ना वो BSNL के पोल लेके आए रोड में से लगाने के लिए, लड़के हम लोग ना। मेरे घर तक उस दिन BSNL का वो लगना था, मोबाइल, वो लैंडलाइन। आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, हम 3-4 लड़के, मेरे छोटा भाई है उधर ही, नबू बिस्ट अभी टीचर है, और 1-2 लड़के, और हम लोग जाके रोड में से पोल गिराए थे। लाइनमैन साथ था, उसने कहा लगा दूंगा आज ही, बशर्ते कि ये पोल गड़े होने चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग कंधे में पोल लग के, जहां जहां वो उसने कहा पोल यहाँ लगाओ, हम लोगों ने खोद के गड्ढा, खुद ही खोद के पोल गाड़ के उसमें टाइट करके शाम तक हमने फोन का कनेक्शन लगा दिया। वो अभी भी याद है। मिसेज कहती है तुम लोगों ने कैसा जुनून था, कि जो है खुशी ऐसी कहते हैं ना, वो एक अलग ही थी ना। तो ऐसे छोटे छोटे कई हैं। फिर उसके बाद लाइफ का आगे रूटीन चलता जाता है, और वो बहुत सी चीजें ऐसे छोटी छोटी, मतलब ऐसा लगता है अरे हमने ऐसा भी किया। कंधे में BSNL का पोल लेके आगे पीछे लगे हैं, यूं कंधे में गड्ढा खोद रहे हैं, सोच रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि वो क्या हैप्पीनेस, क्या खुशी, छोटी छोटी चीजों के लिए। तो ये रहता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक ना, आपने
आपने थैंक यू याद दिला दी पुरानी चीजें, नहीं तो कहाँ याद रहती हैं वो सारी चीजें, हम कहाँ याद करते हैं, बहुत कम, नहीं वो क्या। बातों से आज बात बिल्कुल निकल गई बिल्कुल सवेरे ऐसी तो याद आ गया। बिल्कुल, थैंक यू रात में मैं अपना एक किस्सा सुना दिनों, वो वैसे छोटे टीवी चला करते थे ना, तो ईजा मेरी, मतलब ईजा काफी वैसे मजाकिया स्वभाव की थी मेरी ईजा, तो एक गाना बहुत हिट हुआ उन दिनों, दिख रहे हैं उनके। हाँ, वो एक गाना उन दिनों बड़ा हिट हुआ, तेरा जादू चल गया, आप लोगों ने शायद सुना होगा। अब वो गाना उन दिनों बार बार टीवी चित्रहार में आया करता था, अब ईजा ने सुना उसको, वो चल रहा था टीवी में, तेरा जादू चल गया। ईजा करी पहाड़ी में बोली कि ये भी आजकल भी क्या क्या चल रहा है, ए राजा तू चल गया, ये क्या गाना हुआ, ए राजा तू चल गया, वो कहता तेरा जादू चल गया, और ईजा ने अर्थ लिया ए राजा तू चल गया, ये गाना क्या है। और जो हम लोगों के हंसते हंसते हाल हुए हैं मतलब बहुत देर तक, हाँ, ईजा ने अपने मन से अर्थ लगाया ना उसका, जो सुनाई दिया। ऐसी फिर उन दिनों आंखें फिल्म आई, चित्रहार आया करता था शुक्रवार में, तो हाँ, तो वो ANKHEN लिखा हुआ था, आंखें। अच्छा। और दीदी ने एकदम झटके से देखा, कह रही एनखेन तो टिटान वाली सर आपने नहीं सुनाया। नहीं, अब याद आई था, मैं भी सुनाऊंगा किस्सा। मतलब जिंदगी ऐसी छोटी छोटी चीजों से ना वो याद कर तो एकदम पूरा दृश्य आंखों में साकार हो जाता है। तो गीता मैडम, ऐसा कुछ आपके पास साथ में हुआ तो? हाँ मैम, हर किसी के होता है बिल्कुल। ये मैं बताऊंगी, जिस टाइम पर ATMs नए नए बने थे, मतलब हम लोग, मैं कॉलेज में पढ़ती थी उस टाइम, ATM नए नए आए थे, और पापा ने, मतलब आए कब भी होंगे, बट जो वो थी, मतलब मेरे पास तक पहुंचा, पापा ने ATM बना के दिया, ठीक हो गया। अब मेरे पास ATM, पापा ने कहा बेटा उसको ना एक्टिवेट कर लेना, और ऐसे सब समझा दिया, ठीक है। अब ATM मशीन में, क्योंकि मतलब एक बार बताया था ऐसा है, ठीक है, तो मुझे आइडिया था कि ऐसे करके होना है। और इवन मुझे याद है कि हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे, मेरा सब्जेक्ट था फंक्शनल इंग्लिश, तो उसमें वो ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती थी, और बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स आते थे, तो और कई बार जो नई टेक्नोलॉजी उसके बारे में भी जानकारी देते थे, तो वो ATM की यूसेज और वो सारी चीजें भी उन्होंने भी हमें समझाई थी। बट जो भी पापा ने जब दिया, अब मैं और माला गए, मतलब एक मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ATM में गए, और मैंने उसको, मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी उसे कि यार जब तू ATM से पैसे निकालेगी तो मुझे साथ ले चलना, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है, गए। अब क्योंकि हर ATM थोड़ा बहुत, मतलब वो जो भी था, अब मैंने उसको कार्ड को इंसर्ट किया, एंड देन वो पैसे, अब उसने कहा मैं ना पैसे पकड़ूंगी, ठीक है। मैंने कहा हाँ। अब वो मैंने जैसे कार्ड रखा, वो बेचारी ऐसे करके खड़ी है, पैसे आएंगे, ठीक है, दोनों हाथ से पहला अनुभव। वो उसके बाद वो पैसे कहीं और से आ गए, उसे लगा कि शायद ये पैसे से आएंगे, जिसे इंसर्ट किया था उसी के बगल से वहाँ पे ऐसे खड़ी हो गई, ठीक है, और वो पैसे कहीं से आए, मैंने पैसे उठाए, वो बेचारी के वाकई तो उस समय क्या तो कल्पना की होगी, और हम दोनों ATM के अंदर ही हंसते हंसते पागल हो गए, कह रही मेरे हाथ तो खाली पूरे ऐसे, मतलब ऐसे थी वो बेचारी ATM में। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत बढ़िया किस्सा, हमको भी बड़े, मुझे याद आ गया है किस्सा। जी, वही वाला, मैं वो बता नहीं पाया था। एक बार क्या हुआ, हम लोग बेसिक में थे, मैम, तो बेसिक में थे, तो एक ट्रेनिंग हो रही थी किसी पे, ऐसी गपशप हो रही थी आपस में ना, तो एक मैम थी, वो भी टीचर, वो जल्दीबाजी होती है ना, जल्दीबाजी बोलने का, जल्दी ये वो, तो एक वॉच थी, और मैडम ने फर्स्ट कहा ये ना, ये भैया ने दे रखी है टिटान की घड़ी, समझ रहे हो, टाइटन को टिटान, समझ रहे हैं, टिटान, मतलब इतनी हंसी आई पूरे, इतने वो जल्दीबाजी ना, पढ़ा ऐसे टिटान, हाँ, नेचर को नटोले पर वो भी तो बताइए, मेरे सर ने कहा मैडम टिटान नहीं होता। हाँ, वो तो फिर कभी वो देखेंगे तो कहेंगे अच्छा।
तो कहने का अर्थ है तो मतलब ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई रहती है ना मैम, मत पूछिए। यस मैम अपनी ओर ले लीजिए आप प्लीज। मैम मैं भी एक आध ऐसी इंसिडेंट सुनाती हूँ। जब मैं बचपन की बात है, जब मैं पापा बरेली में थे तो मैं पापा और दीदी हम लोग वहाँ पे रहते थे ना। तो मेरी दीदी, मैं छोटी थी 3rd 4th में शायद, तो मेरी दीदी ने मेरे से बोला जा तू बाहर से पानी के बताशे लेकर आ। और मैं इतना अड़ गई, मैंने कहा पानी के भी कोई बताशे होते हैं? पानी के बताशे नहीं होते। हाँ, पानी के बताशे, तू मेरे को उल्लू बना रही है। मतलब मैं इस तरह से, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है मेरे से क्या मंगवा रही है। और मैं इतना अड़ गई, मुझे मतलब आज भी वो दीदी मेरे से कहती है तुझसे मैंने पानी के बताशे कहा था और तू कितना इरिटेट हुई थी। तो अभी भी जब इस बात को सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। और दूसरा एक तभी की बात है, बरेली के टाइम की। ये मेरे पापा के जो ऑफिस स्टाफ के कुछ लोग आते थे ना घर पे काम वाम के साइन वगैरह के लिए, तो आए तो उन्होंने, मैं सबसे छोटी थी सभी भाई बहनों में, तो उन्होंने पूछा होगा साहब ये क्या आपकी नातिनी है? तो सुनो, अब मैंने क्या सुन लिया, क्या ये नातिनी है? मैंने कहा ये किस टाइम के इंसान है जो मेरे से कह रहे नातिनी है ये वो। फिर जब उसके बाद पापा ने ये कहा कि क्या मैं आपको नातिनी लाइक एज का लगता हूँ? उन्होंने कहा नहीं सर, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। तब मुझे लगा कि अरे इन्होंने मुझे नातिनी नहीं बल्कि नातिनी है। जी मैम, और अभी बाकी वाकयात तो ऐसे याद नहीं आ रहे फिलहाल। ओके मैम, इंटरेस्टिंग। बहुत सी घटनाएं हैं, थोड़ी शरारती भी थी तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं। पहले तो मैं वो सुनाऊंगी एम्बैरेसमेंट वाली। अच्छा, हम लोग रहे होंगे मैम 7th 8th क्लास में, तो उस टाइम पर मोबाइल तो दूर दूर तक भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसी कोई चीज हो सकती है। और घर में उस समय वो भी नहीं था, कैमरा भी नहीं था। तो हम लोग गए, मैं और मेरी एक फ्रेंड है, इस समय वो बदायूं में है टीचर। अच्छा, हमने कहा चलो फोटो खिंचा के आते हैं। अब हम मार्केट गए, अच्छा, और वहाँ एक स्टूडियो था, वहाँ गए तो हमने सोचा, उन्होंने कहा ड्रेसेस वगैरह उन्होंने ही दी, लहंगा और स्कर्ट टॉप वो सब चीजें। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब तैयार हुए, खूब पाउडर पोत रखा है हमने उसमें गोरा दिखने के लिए। तो खूब पाउडर ऑर्डर पोता, और उसने कहा कि मैम अंदर अच्छी नहीं आ रही है, चलिए बाहर चलते हैं। अब बाहर क्या था, स्टूडियो के सामने एक पार्क जैसा था, अभी भी गोल मार्केट के, अब वो बंद हो गई मार्केट, उसके आगे की तरफ पार्क जैसा था। हम भी बेवकूफ चल दिए, मतलब हम इतने छोटे भी नहीं थे कि हमें जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसे सज धज कर चल दिए। स्कर्ट तक तो ठीक था। तो एक लहंगा वहां से मिला, तो उस पर ब्लाउज था मैम, और ब्लाउज भी ऐसा वाला जैसे आज हम लोग नॉर्मली जो पहनते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं ब्लाउजेस वगैरह, तो ऐसे रूबिया टाइप का ब्लाउज था। हमारी फिटिंग भी नहीं आ रही थी मैम उसका कोई जुगाड़ भी हमने नहीं कर रखा था। अब हम वहाँ गए, वो पार्क के अंदर, दुकान से निकलते ही बस पार्क था। पार्क के अंदर गए, अलग अलग पोज बना के फोटो खिंचा रहे। और वहाँ जितने भी आसपास दुकानदार थे या कई मजदूर वगैरह, सब ऐसे के बैठे हुए हैं वो 4 दीवारी पे, और हमारी फोटो के पीछे आ रहे हैं वो लोग, दिख रहे हैं। और फोटो खिंचा के जब आई, घर वालों ने इतना मजाक बनाई। और आज भी हम जब भी वो फोटो देखते हैं तो हम लोग ये कहते हैं यार हमने ये फोटो खिंचाई कैसे, मतलब अकल भी नहीं है, ब्लाउज इतना गंदा लग रहा है, बॉडी पे कोई फिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे नहीं था, हमारे बचपन में इन चीजों का ध्यान नहीं देते थे। ये अवेयरनेस। बचपन की जो पहले की फोटोज आप देखते हैं ना, आज के समय उस एल्बम में देखे फिर कितनी हंसी आती है। वो जो पहनाव, वो जो देखिए, मतलब ऐसा लगता है कि कैसे बेवकूफ बन समय हमारे ही बच्चे नहीं कह रहे, थोड़ा सा मैम आजकल के बच्चों को बहुत ऐसा लग रहा है। आजकल के बच्चों को पता है, उन्हें मैं आपसे कह रही हूँ, आप ना 7th 8th क्लास में फोटो खिंचाने चले गए होगे, वो क्योंकि खैर मेरी तो लाइफ का वो चैप्टर थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, बट मैं सोच भी नहीं सकती थी 7th क्लास में कि हम फोटो खिंचवाएंगे या जाकर के फोटो खिंचवा भी सकते हैं कहीं स्टूडियो में। ऐसा वाला नहीं था। मम्मी पापा ले गए तो खींच गई कहीं पे, और अपना तो कोई मतलब ही नहीं है अपनी तरफ से कि ऐसे कृष्णा मैम के पास एक दूसरी और है, मतलब ये भी कहना चाहिए एम्बैरेसमेंट वाली ही है। मैं कॉलेज आ गई थी पन्नगर में, तो क्या होता था उस टाइम पर नए लैंडलाइन फोन चले थे, तो पीसीओ जब गई थी फोन करने के लिए, तो जब भी हम फोन करने जाते थे तो
पीसीओ वाले जो अंकल थे, मतलब भैया अंकल जो भी बोल रहे हैं, तो वो मिला के हमें दे देते थे। तो मुझे नहीं पता था फोन कैसे मिलाते हैं। तो एक दिन मैं गई घर पे फोन करने के लिए, पड़ोस में फोन करते थे हम लोग, तो फोन करने गई। उस दिन वो थे बिजी, उनकी दुकान पे कोई, उनकी कपड़ों की भी दुकान थी, तो उनकी दुकान पे कोई बैठा होगा कस्टमर, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप खुद मिला लीजिए फोन। अब मैं फोन नंबर डायल कर रही हूँ, मैं कह रही है ना घंटी बज रही, ना कुछ हो रहा है, कुछ समझ डर लग रहा था। इन्होंने मुझे क्या बोल दिया, मुझे तो आता नहीं है। फिर उनकी नजर पड़ी कि बहुत देर से करके रही है। अब वैसे घुमा दे रहे हो। उन्होंने देखा मैंने क्या कर रखा, वो जो रिसीवर वो उठाया ही नहीं था। और मैं ऐसे ही नंबर घुमाई जा रही, वो कह रहा वहीं से हंसने का, कह रहा मैम पहले ये जो रिसीवर है ना इसको उठाते तब आप मिलाओ। अब मुझे इतनी शर्म आई, मैं दोबारा मतलब उस पीसीओ में गई नहीं, कहेंगे कॉलेज में आ गई है और इन्हें नहीं पता है। तो वो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर, जैसे कहते हैं ना कि नई टेक्नोलॉजी होती है, हम उस समय बिल्कुल ही मूर्ख होते हैं। सही बात है। तो ये थे मेरे एक दो किस्से, बहुत सारे। आप ना नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है ना मैं कितनी प्लांट लवर हूँ, मतलब मुझे प्लांट्स कितने प्यारे हैं, ठीक है। मैं एक बार मम्मी ने मेरे भाई से, छोटे वाले भाई से बोला कि वो धनिया ले आ, तो उसने बोला, उसने फ्रिज खोला होगा तो वहाँ कुछ, मम्मी कैसा है, कहाँ है, फ्रिज में दिख नहीं रहा। मम्मी ने कहा बेटा फ्रिज से नहीं, बाहर वो अच्छा। नहीं किचन गार्डन था ना, तो वहाँ से पेड़ से ले आ। मम्मी के मुंह से भी जल्दीबाजी में ये निकल गया, ठीक है। वो बहुत देर तक गया, कहीं धनिया लेके आया ही नहीं। मम्मी ने कहा जरा उसको देख तो सही कहाँ गया है, ठीक है। अब वो कह रहा दीदी धनिया का पेड़ नहीं दिख रहा। और उसके बाद हम दोनों मिल करके पेड़ ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रहा है और मैं भी ढूंढ रही हूँ। मम्मी आई तो हम कह रहे इसमें से कैसे चढ़े पेड़ पे, और मुझे भी चढ़ना है, कैसे लाना है ये धनिया। मम्मी कह रही ये लगा है नीचे, हम तो पेड़ पे ढूंढ रहे हैं। तो मैडम ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। पानी के बताशे वाला हो गया ना, पेड़ का हम पेड़ पे ही ढूंढ रहे हैं दोनों के दोनों। अच्छा, मेरे साथ एक वाकया, जब हम लोग एमए कर रहे थे ना, हॉस्टल में रहते थे विष्णु भवन में, कल मैंने बताया भी किरण मैम लोगों को, तो रैगिंग उन दिनों खूब चला करती थी मैडम, हॉस्टल में भी चलती थी। अब वो जो सीनियर्स थे उन्होंने बुलाया और उन्होंने शौक वॉक पूछे, पहले नाम वाम पूछा, फिर शौक। मैंने कहा मुझे पढ़ने का शौक है और कविताएं लिखने का शौक है। तो अब मुझे जितना लिखने का उतना सुनाने का भी है। कभी अब चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप सुनेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, कितनी लाई? तो मैंने कहा ठीक है, मैं डायरी लेके आती हूँ। अरे वो घबरा गए। उसके बाद मेरा नाम ही जहाँ मुझे देखते थे ना, मुझे दोबारा रैगिंग नहीं हुई मेरी कि डायरी लेके आती हूँ। मतलब ऐसा पकाया उन्हें सुना करके मेरी रैगिंग नहीं हुई दोबारा। मतलब कविताओं ने बचा लिया। एक मुझे एक थोड़ी सी शरारत ध्यान आ रही है। पूजा कर रही थी, छोटी तब ऐसी थी 5th 6th में। पूजा करते करते, ध्यान तो पूजा में नहीं, आरती कर रही थी। आरती करते उस समय दीपावली के बाद की बात है, तो उस समय वो कागज की वो नहीं लड़ियां जैसी आती थी, सजा रखा था। और करते करते मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं कथा क्या कहते हैं उसे, आरती बोल रही हूँ, और उससे उस पे ट्राई कर रही हूँ कि देखो मैं इसके पास भी ले जाऊंगी तब भी नहीं जलेगा। और जैसे ही मैं पास ले गई, 1-2 बार तो नहीं जला, तीसरी बार में जल गया और आग फिर मैं चिल्लाई और मम्मी आई और मम्मी ने डांटा, कैसे? मैंने कहा पता नहीं मम्मी, मैं तो आरती कर रही थी, पता नहीं कैसे। और जैसे तैसे सब लड़कियां खींच के, मैंने कहा आज तो मैंने पूरे घर में आग लगा दी थी। घटनाएं हो जाती है ना, आप सोच के लगता है कि यार क्या क्या नहीं होता था लाइफ में, क्या क्या चीजें चलती थी। तो मिस करते हैं वो टाइम। हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, देखिए जिंदगी की किताब में इतने सारे पन्ने हैं, आप उन्हीं पन्नों को खोलिए और देखिए जो आपको गुदगुदाते हैं, क्योंकि जो है टीस देने वाली यादें देर तक आंखें नम कर जाती हैं। तो बेहतर ये है कि अपने आप को हर पल खुश रखें और जिंदगी जैसे चल रही है उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ नमस्कार।